तो कहानी की शुरुआत में हमें टोक्यो को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की टी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है और वो पास के एक आदमी को काट लेती है, जिससे देखते ही देखते वहाँ सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदलने लगते हैं। और उसके बाद हम कुछ स्नाइपर्स को देखते हैं। वो लोग छत से ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे होते हैं और अपने बॉस अल्बर्ट वेसलर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा चीफ होता है और जहाँ पे वो होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। तभी अचानक उन स्नाइपर्स को कोई मारने लगता है और अल्बर्ट को जब ये बात पता चलती है तो वो वहाँ की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और अपने सभी लोगों को तैनात कर देता है। और तभी वहाँ पे एलिस की एंट्री होती है, जहाँ पे वो अकेली नहीं होती और उसके साथ कई सारे डुप्लीकेट्स होते हैं। वो सभी मिलकर उन लोगों को मारने लगती हैं। वहीं अल्बर्ट एक बहुत बड़े प्लेन में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है, पर निकलने से पहले वो उस जगह में एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब को लगा देता है, जिससे वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है और एलिस के सारे क्लोन्स मारे जाते हैं। पर असली एलिस काफी चालाकी से उसके प्लेन में घुस जाती है। पर तभी अल्बर्ट एक सीरम उसमें इंजेक्ट कर देता है, जिससे एलिस की सारी पावर चली जाती है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाती है। उन दोनों की फाइट हो ही रही होती है, तभी उनका प्लेन एक पहाड़ में क्रैश हो जाता है। पर इस टकराव के बावजूद भी एलिस सही सलामत बाहर निकल जाती है और उसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिस एक प्लेन में होती है और वो अलास्का जा रही होती है, क्योंकि उसने अपने कुछ पुराने साथियों को वहाँ पे भेजा था ताकि वो वायरस से सुरक्षित रहे और अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन वहाँ पहुँचने पर एलिस देखती है कि उस जगह में कोई भी नहीं है और वहाँ काफी सारे प्लेन पड़े हुए हैं। एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर सारे लोग गए कहाँ, और फिर एलिस उम्मीद खो देती है। पर तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो चेक करती है तो अचानक एक लड़की उस पर हमला कर देती है, जो कि बिल्कुल ही पागल लग रही होती है। एलिस उसे गोली मारने वाली थी, तभी वो देखती है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी की फ्रेंड क्लेयर है, जिसे एलिस ने कुछ टाइम पहले यहाँ पे भेजा था और वो एक सर्वाइवल ग्रुप की लीडर थी। और उसी वक्त एलिस उसके चेस्ट पर एक डिवाइस को देखती है और वो डिवाइस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की थी और साथ ही इसी डिवाइस के कारण याददाश्त भी चली गई थी। एलिस उसे काफी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और वो सिर्फ एलिस को देखती रहती है। और फिर एलिस उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि पूरा शहर बर्बाद हो चुका था और नीचे लाखों की संख्या में ज़ॉम्बीज थे। वहीं पे एलिस एक बिल्डिंग में कुछ सर्वाइवर्स को देखती है और वो जैसे तैसे अपने प्लेन को नीचे उतारती है। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वो सभी एलिस को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। साथ ही वो लोग बताते हैं कि वो सभी यहाँ पर काफी दिनों से फंसे हुए थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई प्लेन उन्हें यहाँ से निकाल ले जाए। एलिस उन लोगों को बताती है कि हम एक जगह की तलाश में हैं, जिसका नाम अर्केडिया है और वहाँ पे वायरस का कोई भी असर नहीं है। वो लोग एलिस को बताते हैं कि अर्केडिया कोई जगह नहीं है बल्कि एक शिप है और वो शिप यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, पर वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है क्योंकि नीचे लाखों की संख्या में ज़ॉम्बीज हैं। एलिस उन लोगों को बताती है कि उसके प्लेन में सभी लोग नहीं आ सकते, साथ ही उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। और उसके बाद एलिस को एक कैदी से मिलवाया जाता है, उसका नाम गिरिस होता है और वो लोग उसे कैद इसलिए किए होते हैं क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब बातें करता है। एलिस उससे पूछती है, जहाँ पे वो आदमी एलिस को बताता है कि वो पहले यहाँ का गार्ड था और सब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हुआ तो कुछ नापसंद करने वालों ने उसे यहाँ पे कैद कर दिया। इसके साथ ही वो बताता है कि अगर वो लोग उसे यहाँ से आजाद करेंगे तो वो सभी लोगों को सही सलामत उस शिप तक पहुँचा सकता है, क्योंकि वो यहाँ से निकलने का रास्ता जानता है। लेकिन लूथर एलिस को समझाता है कि ये आदमी बकवास कर रहा है और इसके पास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। और उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ पे एलिस लूथर से कहती है कि वो काफी दिनों से नहाई नहीं है। लूथर उसे एक बाथरूम में ले जाता है, पर तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि दीवारों को तोड़ते हुए वहाँ पे आया था। पर एलिस काफी रफ्तार से उसे शूट कर देती है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। एलिस उन्हें बताती है कि वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुकी है क्योंकि उसने कई सालों से ज़ॉम्बीज का खात्मा किया है। और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर भी सेफ नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज दीवार को तोड़कर यहाँ पे आ रहे हैं और इसीलिए उन लोगों को मजबूरन ग्रेस को वहाँ से निकालना पड़ता है। ग्रेस उन लोगों को बताता है कि इस बिल्डिंग के नीचे एक टैंक है जिसमें तकरीबन 20 लोग आ सकते हैं और वो सभी यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर वो लोग 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक टैंक तक पहुँचती है और दूसरी वहीं पे पहरा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके हाथों में काफी ज्यादा बड़े और भारी औजार होता है, जिससे वो वहाँ की मेन गेट को तोड़ने लगता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ सकें। और जब ये लोग टैंक तक पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टैंक का इंजन बाहर निकाल दिया गया है और अब ये स्टार्ट नहीं हो सकती, जिसे सुनकर
देखकर बेनेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अकेले ही एलिस की प्लेन में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं पर वो इसमें नाकाम होते हैं और तभी छत पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं क्योंकि वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अब तक उस दरवाजे को तोड़ चुका था। वो सभी उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए नीचे आ जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी रास्ते से इस शहर से बाहर निकलेंगे जहाँ से ज़ॉम्बीज़ ने रास्ता बनाया है। और फिर वो एक एक करके उस जगह से निकलने लगते हैं और पीछे एलिस और क्लेयर छूट जाती है और तभी वहाँ पे वही ज़ॉम्बी मॉन्स्टर आ जाता है और वो एलिस पर अटैक करने लगता है। पहले एलिस उसे कमजोर होती है पर उसके बाद एलिस उसे अपने गन से शूट कर देती है जिससे कई सारे सिक्के बाहर निकलते हैं और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर मारा जाता है। और फिर वो उसी रास्ते से होते हुए पानी तक निकल जाते हैं पर इस कोशिश में उनका एक दोस्त ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाता है। वो लोग एक छोटी नाव की मदद से उसी आर्केडिया शिप तक पहुँचते हैं जहाँ पहुँचकर ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और वो पूरी जगह खाली है। साथ ही से लोगों ने रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था, वो रेडियो भी वहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो वहाँ की मशीन में देखते हैं कि उस जहाज में अभी भी 2000 से ज्यादा लोग हैं और वो सभी लोगों ने ढूंढने लगते हैं। पर तभी एलिस उस शिप के लोगों पर ध्यान देती है जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगो थी। वो समझ जाती है कि यह सिर्फ एक ट्रैप थी जो कि लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी ताकि लोग यहाँ पे आए और उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। और तभी वो सभी उन लोगों को ढूंढ लेते हैं और एलिस उन लोगों को आजाद करने लगती है जहाँ उन लोगों के चेस्ट पर भी वही सेम तरह की मशीन होती है जो कि क्लेयर के चेस्ट पर थी। और अचानक वहाँ पे अल्बर्ट वेस्लर आ जाता है जो कि जिंदा बच चुका था और फिर अल्बर्ट और एलिस के बीच फाइट होने लगती है। इसके अलावा उसने भी अपने अंदर एंटीवायरस को इंजेक्ट किया था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। पर एलिस उसे भी अपने गन से शूट कर देती है और उसे मार डालती है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद उठ खड़ा होता है और एक प्लेन में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है। साथ ही उसने फिर से वहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब को लगाया था पर जैसे ही वो बटन को प्रेस करता है उसी की शिप ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि इस पर एलिस काफी चालाकी से उसके बम को ट्रांसफर कर दिया था। और फिर एलिस वही रेडियो की मदद से एक ब्रॉडकास्ट करती है और सभी जिंदा लोगों को अपने शिप तक आने के लिए कहती है। साथ ही वो कहती है कि वो उन्हें खाना दे सकती है और सुरक्षा दे सकती है। पर थोड़ी ही देर में वहाँ आसमान में कई सारे प्लेन आ जाते हैं और इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।